लड़की को लगता है कि यह किसी तरह का मिलिट्री लिविंग या फिर रिसर्च सेंटर है, इसलिए वह मदद के लिए आवाज लगाने लगती है, लेकिन वहां से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। और तभी उसे आसपास के पेड़ों से अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे डर कर वह भागने लगती है और फील करती है कि उसे चारों ओर से घेरा जा रहा है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बुलाना शुरू करती है, जिसके साथ वह इस आइलैंड पर आई थी, लेकिन उसकी आवाज उस तक नहीं पहुंच पाती और दुर्भाग्य से कुछ मिस्टीरियस क्रिएचर उसे आसानी से पकड़ लेते हैं और उसके पैरों से खींचकर उसे अपनी माद में ले जाते हैं। लड़की चीखते पुकारते एक पत्थर को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो क्रिएचर्स उसकी उंगलियों को ही चबा चुके थे और वो उन जानवरों से बच नहीं पाती। वहीं दूर उसके बॉयफ्रेंड ने आखिरकार उसकी दर्द भरी चीखें सुन ली, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी और वह उन खतरों से अनजान उसकी मदद करने के लिए भागता हुआ वहां पर आता है। और तब उस रहस्यमय क्रिएचर ने उसे भी अपनी आगोश में ले लिया। अब अगले सीन में हमें एक प्राइवेट प्लेन को दिखाया जाता है, जिसे दो भाई मैट और जॉन उड़ा रहे थे, और ये दोनों अपने 3 दोस्तों निकी, सारा और नोवा के साथ इसी आइलैंड पर जा रहे होते हैं, ताकि वहां जाकर मौज मस्ती के साथ एक एडवेंचरस लाइफ को एंजॉय कर सकें। दरअसल बचपन में वो यहाँ पर आया करते थे। यहाँ पर उनके अंकल का एक छोटा सा फार्म हाउस था और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि कुछ सालों पहले उस द्वीप पर कुछ लोग रहा करते थे और उनमें से एक मैट के अंकल भी थे। उस द्वीप पर कुछ रिसर्चर्स रहते थे जो गवर्नमेंट के किसी प्रोग्राम के तहत काम किया करते थे, लेकिन बाद में उस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया और तब सालों से उस द्वीप पर कोई नहीं रहता। इसीलिए ये सब वहाँ पर पूरी गर्मी बिताने का फैसला करते हैं, जहाँ कोई उन्हें इंटरप्ट ना कर सके। फिर वो दोनों भाई अपने अंकल की गैराज में जाते हैं, जहाँ दोनों अपने चाचा की पुरानी कार को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि यह कार पुरानी होने के बाद भी काम कर रही थी। वही घर के अंदर किचन में सारा और नोवा पार्टी के लिए कुछ बेवरेज तैयार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर में लाइट नहीं होती। तभी जॉन और मैट जनरेटर ऑन कर देते हैं, जिससे घर में लाइट आ जाती है। सारा एक्साइटेड होकर सबके लिए ड्रिंक बनाती है और सभी मिलकर इसे एंजॉय करते हैं। इसी दौरान जॉन अपने धनुष से प्रैक्टिस कर रहा होता है कि तभी एक खूबसूरत कुत्ते का बच्चा जंगल से इनकी तरफ आता है। सारा उसे देखकर मोहित हो जाती है और उठाकर अपने पास रख लेती है। फिर आधी रात में पार्टी के दौरान जब नोआ किचन में जाता है तो वो पपी भी उसके पीछे पीछे किचन में चला जाता है। नोआ उससे कहता है कि मुझे कुत्ते से ज्यादा बिल्लियां पसंद है, तो वो कुत्ता उस पर गुर्राने लगता है, मानो वो उसकी बात समझ रहा हो और उसे उसकी बात बुरी लगी हो। नोआ को ये बात थोड़ी अजीब लगती है और वो अपने दोस्तों को इस बारे में बताने लगता है, और इसी दौरान दरवाजे में मौजूद एक छेद से वो पपी घर से निकलकर भाग जाता है। अब सारा को उसकी काफी फिक्र हो रही थी, तो वह जॉन के साथ उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है। थोड़ी देर इधर उधर ढूंढने पर वो पपी उसे मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे उठाने की कोशिश करती है कि एक बड़ा सा कुत्ता उस पर हमला कर देता है और सारा के पैर पर काट कर यहाँ से भाग जाता है। अब सारा का इतना गहरा जख्म देखकर निकी प्लेन तैयार करने के लिए कहती है ताकि उसे रेबीज का इंजेक्शन लगवाया जा सके, लेकिन जॉन बहुत दिनों बाद यहाँ आया है, वह यहाँ से नहीं जाना चाहता। वो कहता है कि हम लोग छुट्टियां मनाने यहाँ आए हैं और यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कुत्ते के काटने के बाद अगर 7 दिन के अंदर भी रेबीज का इंजेक्शन लग जाए तो उसका जहर बॉडी में नहीं फैलता। पर फिर भी वे सभी इसका फैसला सारा के ऊपर छोड़ते हैं कि वह शहर जाकर इलाज करवाना चाहती है या फिर यहीं रुकना चाहती है, जिस पर सारा का कहना था कि वह अपने दोस्तों की छुट्टियां बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए वह सबके साथ यहीं रहेगी और एंजॉय करेगी और 1 हफ्ते के बाद ये सब के सब वापस चले जाएंगे। रात में मैट निकी को बताता है कि पहले यहाँ पर एक डॉग्स ट्रेनिंग कंपाउंड था और बचपन में हम वहाँ जाकर पपीज से खेला करते थे, लेकिन बाद में उनमें से एक कुत्ते को इन्फेक्शन हो गया और इसीलिए उन्होंने सारे कुत्तों को मार दिया। दूसरी तरफ आधी रात को जॉन पानी लेने के लिए उठा तो उसने वहाँ पर सारा को देखा जो खिड़की के पास खड़ी थी। जब जॉन उससे बातें करने की कोशिश करता है तो वह बिना कुछ कहे उसे पास आकर इतनी जोर से किस करती है कि जॉन को दर्द होने लगता है, इसलिए वह उसे छोड़ने के लिए कहता है तो सारा आखिरकार होश में आती है और उसे सी यू लेटर कहकर वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह सारा को बहुत भूख लग रही थी। अपनी ब्रेड खाने के बाद वह नोवा के हाथ से ब्रेड छीनकर खा लेती है और वो खाना भी इतनी अजीब तरह से खा रही थी जैसे उसने सदियों से खाना ना खाया हो। अब वो तीनों लड़के निक्की को सारा के पास छोड़कर हंटिंग के लिए जाते हैं, लेकिन जंगल में उन्हें किसी भी जानवर का कोई नामो निशान नहीं दिखता और नोवा फोटो लेते हुए जंगल में दोस्तों से अलग हो जाता है कि तभी उसे गुर्राने की आवाज सुनाई देती है और जब वह अपने चारों तरफ देखता है तो पाता है कि चारों तरफ से उसे कुत्तों ने घेर लिया है। तो वह अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है और गिरते पड़ते जॉन और मैट के पास पहुंचता है कि तभी अचानक से उसके पीछे खून से लथपथ एक आदमी आ जाता है, जिसे देखकर ये सब चौंक जाते हैं। यह वही आदमी है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था और वह आदमी उन्हें बताता है कि यहाँ पर काफी खतरनाक कुत्ते हैं जो इस द्वीप पर किसी को नहीं चाहते।
वह आगे भी कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही एक बड़ा कुत्ता उसकी छाती पर कूदकर उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देता है और अपने झुंड के साथ उसे जिंदा खा जाता है। जब तीनों ये सब देखते हैं तो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं और वापस आने पर वह पाते हैं कि सारा और निकी स्विमिंग करके वापस लौट रही हैं और ऊपर से बहुत सारे कुत्ते उनकी तरफ बढ़ रहे थे। वो जोर से चिल्लाकर उन्हें घर के अंदर जाने के लिए कहते हैं और सब के सब जल्दी जल्दी घर के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक कुत्ता निक्की का पैर पकड़ लेता है तो जॉन उसकी मदद करने के लिए तीर से कुत्ते पर हमला करता है, लेकिन वो तीर भी निक्की के पैर में ही लग जाता है। अब वो कुत्ता डरकर भाग गया था तो ये लोग निक्की को घर के अंदर ले आते हैं। अंदर जाकर ये निक्की के पैर से तीर निकालते हैं और मरहम पट्टी के दौरान मैट सब कुछ समझने की कोशिश करता है और बताता है कि यह द्वीप खाली क्यों है। दरअसल कई साल पहले एक कंपनी ने कैनाल बनाने के लिए इस द्वीप का एक हिस्सा रेंट पर लिया था और फिर दुनिया से छुपाकर कुछ कुत्तों को एक्सपेरिमेंट के लिए इस द्वीप पर लाया गया। लेकिन कुछ सालों में इन कुत्तों में से एक कुत्ता रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड हो गया, जिसकी वजह से सारे कुत्तों में यह वायरस फैल गया और जो रिसर्चर्स इन पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन सब की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तब से इन्फेक्टेड कुत्तों की संख्या इस द्वीप पर बढ़ गई और इसीलिए यहाँ के सभी प्रोजेक्ट को बैन करके द्वीप को बंद कर दिया गया। यह सब सुनकर नोआ पैनिक हो जाता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी एक कुत्ता घर की खिड़की को तोड़कर अचानक नोआ पर अटैक कर देता है, जिस पर मैट और जॉन बड़ी ही मुश्किल से उस कुत्ते को मार पाते हैं और अब ये सब के सब यहाँ से निकलने का प्लान करते हैं। अब ये सभी लोग अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि तभी देखते हैं कि वो सारे कुत्ते उनके प्लेन के पास ही खड़े हैं और इसीलिए मजबूरी में उन्हें वापस घर के अंदर आना पड़ता है। और कुछ देर बाद नोआ खिड़की से देखता है कि उनका प्लेन समंदर की तरफ जा रहा है, क्योंकि उन कुत्तों ने उस प्लेन की रस्सी को काट दिया था। अब उनके पास यहाँ से बचकर भागने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो जल्दी जल्दी नदी के पास जाते हैं और प्लेन को वापस लाने के लिए जॉन पानी में कूद जाता है। और जैसे ही वो प्लेन के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि दो कुत्ते पहले से ही प्लेन पर बैठे हुए थे और जॉन को देखकर वो भी उसके पीछे पानी में जंप कर देते हैं। इसलिए जॉन जल्दी से अपनी जान बचाकर वापस किनारे पर आ जाता है और तभी यहाँ पर और भी कुत्ते आकर इन पर हमला करने लगते हैं। तो ये सभी लोग फिर से जल्दी से घर के अंदर चले जाते हैं। अब इनका प्लेन तो जा चुका था, लेकिन फिर भी इन्हें अपनी जान बचाकर किसी न किसी तरह से यहाँ से निकलना तो है। तो ये सभी लोग गैरेज तक जाकर वहाँ से कार निकालने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि ये सभी उसमें बैठकर रिसर्च कंपाउंड तक सेफली पहुंच सकते हैं और वहां से रेडियो की मदद से किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। और इसीलिए अब मैट गैराज तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाता है, जहां उसे पुली के सहारे लटक कर उस गैराज तक पहुंचना था। लेकिन निकी जो इस काम में ज्यादा एक्सपर्ट थी तो मैट की जगह हो जाती है और रस्सी पर लटक जाती है, लेकिन उसकी पुली गैराज तक नहीं पहुंच पाती, वो बीच में ही अटक जाती है। अब सारे कुत्तों ने उसे देख लिया था और वो उसकी तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन निकी अपनी स्किल्स का यूज करते हुए किसी तरह से गैराज तक पहुंच जाती है। अब वो अंदर जाकर उस गाड़ी में बैठ जाती है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अब वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही कि तभी इतने में वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते आकर उसके गैराज को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक एक करके अंदर आने लगते हैं। इसलिए निकी कार से निकलकर वापस छत तक पहुंच जाती है। अब जॉन उसे वापस खींचने के लिए तीर के सहारे उस तक एक रस्सी फेंकता है ताकि ये लोग उस रस्सी के सहारे उसे वापस खींच सकें। अब निकी फिर से पुली से लटक जाती है और नीचे से कुत्ते उस पर हमला करने लगते हैं। तभी जॉन अपने धनुष से एक तीर कुत्ते के आर पार कर देता है और किसी तरह से वो सभी निकी को सही सलामत अपनी तरफ ले आते हैं। और अब रात में ये सभी लोग एक दूसरे को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी लाइट चली जाती है। तो नोआ अकेले ही बेसमेंट में फ्यूज ठीक करने के लिए चला जाता है, क्योंकि वह इससे पहले भी बेसमेंट में जा चुका था। लेकिन इस बार उसे यहाँ पर किसी की आवाज आती है और जब वह देखता है तो एक कुत्ता उस पर झपट पड़ता है और वो सारे कुत्ते किसी न किसी तरह से घर के अंदर आ चुके थे और उन कुत्तों ने नोआ को भी मार दिया था। अब ये लोग नोआ को मरा हुआ देखकर बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देते हैं, क्योंकि अब ये लोग हालात को समझ चुके थे और अब जो बाकी कुत्ते बाहर थे वो भी किसी न किसी तरह से घर के अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। और ये लोग इन कुत्तों से अपनी जान बचाकर घर के ऊपर वाले रूम में भागने लगते हैं कि तभी वहाँ पर एक कुत्ता मैट के ऊपर झपट जाता है और उसे भी काट लेता है। यहाँ पर जॉन उसकी जान बचाता है और ये सभी लोग किसी तरह से अपने आप को बचाते हुए घर के ऊपर वाले रूम में छिप जाते हैं। अब यहाँ ऊपर वाले रूम में इन्हें कुछ पेपर्स मिलते हैं, जिसमें लिखी जानकारी के अनुसार इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक आर्मी फैसिलिटी हुआ करती थी, जहाँ पर कुत्तों को लड़ने के लिए ट्रेन किया जाता था। अब अगली सुबह मैट और जॉन एक बार फिर से गैराज में जाते हैं, क्योंकि उनके पास बचने के लिए कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था और वो दोनों भाई कार को निकालने में कामयाब हो जाते हैं। अब क्योंकि कार स्टार्ट नहीं होती तो मैट कार को धक्का लगाता है, जबकि जॉन उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता और सारे के सारे कुत्ते इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। मैट जो कि बाहर होता है वो बड़ी ही मुश्किल से कार के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाता है और फिर गाड़ी के अंदर बैठ जाता है।
अब कुत्तों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और इनके कार की स्पीड भी बहुत धीमी हो गई थी। तो जॉन ने रिस्क लेते हुए कार को खाई की तरफ मोड़ दिया कि या तो वह स्टार्ट हो जाएगी या फिर दोनों एक साथ खाई में गिर जाएंगे। अब खाई में गिरने से पहले ही वो कार स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद ये लोग कार को पीछे ले जाते हैं और कार की आवाज सुनकर वो कुत्ते यहाँ से भागने लगते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इन कुत्तों को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब वो कार लेकर अपने फार्म हाउस पर जाते हैं और निक्की और सारा को बाहर बुलाते हैं। निक्की नीचे आ जाती है और बताती है कि सारा नीचे नहीं आना चाहती, तो जॉन उसे लेने के लिए उसके पीछे जाता है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है तभी एक कुत्ता सारा पर अटैक कर देता है, जिससे जॉन भी वहीं पर मौजूद एक खिड़की से नीचे गिर जाता है और सारा भी उस कुत्ते के साथ साथ खिड़की से बाहर निकलकर एक टूटे हुए झोले पर जा गिरती है, जिससे कुत्ते के साथ साथ उसकी भी जान चली जाती है। अब सारे कुत्ते उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं, तो ये तीनों वहां से अपनी जान बचाते हुए रिसर्च कंपाउंड तक पहुंच जाते हैं, जहां वो अपनी कार को छोड़कर अंदर घुस जाते हैं और अंदर आकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ कुत्तों को ट्रेन ही नहीं किया जाता था, बल्कि उन्हें जेनेटिकली इनहेंस भी किया जाता था। और यही वजह थी कि वो कुत्ते इतने ज्यादा चालाक और खतरनाक हो चुके थे। अब यहाँ पर रेडियो से मदद पाने की उम्मीद में जॉन एक तार को रिपेयर करने के लिए टावर पर चढ़ता है और इसी दौरान उसे उस कपल की बोट नजर आ जाती है जो मूवी की शुरुआत में यहाँ पर आए थे। अब जैसे ही वो उस वायर को जोड़ता है, यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे उसे करंट लगता है और वो नीचे गिर जाता है। अब कई सारे कुत्ते यहाँ पर आकर उसे घेर लेते हैं, तो जॉन समझ जाता है कि अब वह इन कुत्तों से नहीं बच पाएगा। लेकिन तभी मैट यहाँ आ जाता है और बेसबॉल बैट से उन कुत्तों को मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ अंदर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से एक कमरे में आग लग जाती है और निक्की अपनी जान बचाकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, तो देखती है कि कई सारे कुत्ते उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। इसीलिए वह एक सिलेंडर को ऑन कर देती है और साथ ही वह दरवाजा भी खोल देती है। अब जैसे ही कुत्ते अंदर आते हैं, वह एक दूसरा डोर भी खोलती है, जिससे सिलेंडर फट जाता है और एक धमाके के साथ जोरदार शोर होता है। यहाँ पर कई सारे कुत्ते मारे जाते हैं और कई यहाँ से भाग जाते हैं। अब बिल्डिंग के पीछे से जॉन और मैट देखते हैं कि ब्लास्ट के दौरान निकी अंदर ही थी और दोनों फिक्र में उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन एक बार फिर से ये सारे कुत्ते उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब इनके पास यहाँ पर बचने का कोई और रास्ता नहीं होता। लेकिन तभी यहाँ पर निकी एक कार लेकर पहुंचती है और इसके बाद ये तीनों उस बोट की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते होते हैं, इसलिए ये अपनी कार को रोक नहीं सकते थे, इसीलिए वो फुल स्पीड में कार को भगाकर नदी में ही जंप करा देते हैं और फिर सभी लोग कार से निकलकर अपनी जान बचाते हुए बोट के ऊपर आ जाते हैं। अब ये लोग खतरे से एकदम बाहर आ चुके थे और ये सोच रहे थे कि ये वक्त रहते डॉक्टर के पास पहुंच भी पाएंगे या नहीं। ये सभी यहाँ पर एकदम थक चुके थे, तो जॉन आराम करने के लिए जैसे स्लीपिंग चैम्बर का दरवाजा खुलता है, तो वहाँ पर उसे एक कुत्ता छिपा हुआ दिखाई देता है जो उस पर अचानक हमला कर देता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये तीनों लोग उस कुत्ते से बच भी पाए या नहीं, ये कहानी में नहीं दिखाया गया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस एक कुत्ते से उन्होंने अपनी जान बचा ली हो और सही सलामत यहाँ से निकल गए हों। लेकिन प्रकृति से छेड़छाड़ करके इन कुत्तों को जेनेटिकली एनहांस करने की वजह से ये कुत्ते इंसानों को ही मारने लगे थे, क्योंकि अब वो पहले से और भी ज्यादा समझदार और खतरनाक हो चुके थे। तो उन्होंने अब इस पूरे आइलैंड को ही अपना घर बना लिया था। और इस फिल्म को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और इसी तरह से एक मूवी में चिंपैंजीज पर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करने की वजह से वो इतने एडवांस हो गए थे कि वह इंसानों पर ही राज करने लगे थे, जिसे प्लेनेट ऑफ द एप्स मूवी की बेहतरीन फ्रेंचाइजी में दिखाया गया है। और इस मूवी के 3 पार्ट है, जिसका तीसरा पार्ट हाल ही में 2024 में रिलीज हुआ है। और इस फ्रेंचाइजी की सभी मूवी को मैंने अपने चैनल पर पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ से आप इस बेहतरीन मूवी को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।